हेलो गाइस, मेरा नाम है सौरभ शर्मा। स्वागत करता हूं आप सभी का एक और शानदार और जानदार सेशन के अंदर। इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं बीएसएफ ट्रेड्समैन का सिलेबस। हमेशा जितनी भी बार एग्जाम हुआ बीएसएफ का सिलेबस यही रहा है। क्या लेवल रहने वाला है, कौन कौन से वो टॉपिक है जहां से पूछा जाता है, क्या पैटर्न रहता है, ये हम डिस्कस करने वाले हैं इस सेशन के अंदर। गाइस, उससे पहले आपको छोटी सी इंफॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप सारी अपडेट पाना चाहते हैं सबसे पहले और सबसे सटीक। गाइस, है ना। चलिए पहले प्रोसेस को जान लेते हैं। सबसे पहले बीएसएफ ट्रेडमैन में होते हैं आपके फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, पीईटी और पीएसटी। फिर ट्रेड टेस्ट होता है, रिटर्न होता है, एंड देन सबसे लास्ट में क्या होता है, मेडिकल होता है। गाइस, आपको पता होगा पीईटी पीएसटी होते हैं, ट्रेड टेस्ट होता है, रिटर्न होता है और मेडिकल होता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं। हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं रिटर्न एग्जाम के बारे में। रिटर्न में आपके 4 सब्जेक्ट आते हैं। सबसे पहले जीके, जो कि 25 नंबर के 25 ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। मैथ 25 नंबर के 25 ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। एक आपका रहेगा रीजनिंग, ठीक है ना। रीजनिंग 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के। एक आपका या तो इंग्लिश लैंग्वेज या हिंदी, जो भी आप चूज करते हैं, उसके भी 25 क्वेश्चन 25 ही मार्क्स के पूछे जाते हैं। तो आपका सिलेबस हो गया जीके, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और हिंदी, जो भी आप सिलेक्ट करना चाहते हैं, जो भी आपको प्रीफरेंस है। ठीक है, तो टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं और 100 मार्क्स के आते हैं। ये इसका रिटर्न का क्या रहता है, पैटर्न रहता है। दिस इज द एग्जाम पैटर्न, राइट। चलिए, उसके बाद हम देखते हैं इंग्लिश का सिलेबस। इंग्लिश में मेनली ये सिलेबस आपका रहता है। वोकैब आती है गाइस, वोकैब आपसे बहुत पूछी जाती है। सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में क्वेश्चन आते हैं। एंटोनिम सिनोनिम तो आते ही आते हैं। इडियम फ्रेजेस आते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स, स्पॉट द एरर, डिटेक्टिंग मिसस्पेल्ड वर्ड्स, सेंटेंस कंप्लीशन एंड प्रीपोजिशंस। गाइस, ये जो है मेन टॉपिक हैं जो कि इंग्लिश के अंदर पूछे जाते हैं। ग्रामर से क्वेश्चंस आते हैं, वोकैब से आते हैं, प्रीपोजिशन, सेंटेंस, मतलब ग्रामर अच्छी खासी आती है। याद रखें, ग्रामर और वोकैब अच्छी खासी आती है ना। चलिए, सिनोनिम, एंटोनिम, ये सारी चीजें आपसे पूछी जाती हैं। कहां पर एरर फाइंडिंग भी आती है। ग्रामर लिखा हुआ है ना, सफलिंग ऑफ सेंटेंस, ठीक है। सिनोनिम, कॉम्प्रिहेंशन, पैसेज एटसेट्रा, क्लोज पैसेज, ठीक है। ये सारे क्लोज पैसेज भी कई बार पूछ लिए जाते हैं। हिंदी की हम बात कर लेते हैं तो हिंदी में संधि, विलोम शब्द, पर्यायवाची, वाक्यांश के लिए एक शब्द, मुहावरे, ठीक है। ये नहीं आता है लेखक रचनाएं, फिर भी सिलेबस में मेंशन है आपके। ठीक है, संधि, विलोम शब्द, पर्यायवाची, सामान्य अशुद्धियां, लिंग, वचन, संज्ञा से लेकर अव्यय तक और निपात इत्यादि, ये आपका हिंदी का सिलेबस है। संधि, विलोम शब्द, पर्यायवाची, ठीक है ना, आप देख सकते हैं। चलिए, बात कर लेते हैं जीके की। जीके में हम बात करें तो हिंदी का सिलेबस पहले डिस्कस कर लेते हैं। इतिहास, हिस्ट्री आती है, जिसमें मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। जो आधुनिक इतिहास है उसके क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। भूगोल आपको पता है, जिसको ज्योग्राफी बोला जाता है। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, एक तरीके से करंट अफेयर, क्या लिख देना चाहता है वो, करंट अफेयर आपसे पूछे जाते हैं। करंट अफेयर आप क्या करें, लगभग 8 महीने के तैयार कर लें, 8 से 1 साल तक, है ना। 1 साल के ही तैयार कर लें अगर आप कर सकते हैं तो। अगर आप इमरजेंसी है, मतलब 1 साल के चाहिए यार, है ना, 1 साल के। उनके वैज्ञानिक पहलू एवं अनुभव, भारत का आधुनिक इतिहास 1857 के बाद से, भारतीय संस्कृति, कल्चर, राजनीति, पॉलिटिक्स, अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक्स और भारत का भूगोल। ठीक है, तो कुल मिला के सारा जीके ही आता है। करंट अफेयर भी दे रखे हैं आपके, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सब आता है ना। ठीक है, इसके अलावा देखिए करंट में ऑथर वगैरह, है ना, ऑथर होते हैं ना, ऑथर वगैरह, ये आपको पता होना चाहिए। स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आते हैं। कौन कौन सी डिफेंस सर्विसेज में क्या क्या हुआ है, कोई हेलीकॉप्टर नया आया गया है, कोई विमान नया लाया गया है, कोई अपॉइंटमेंट हुई है ना, अपॉइंटमेंट से क्वेश्चन आते हैं, अपॉइंटमेंट हुई है कोई रिसेंट में। तो ये सारी चीजें हैं जो मेनली पूछे जाते हैं, स्पोर्ट्स से, ऑथर से, अपॉइंटमेंट, डिफेंस, है ना। चलिए, इसके अलावा मतलब आपके लोकसभा, राज्यसभा, ठीक, कितनी सीट हैं, ये सारी चीजें आपसे जीके में पूछ लिया जाता है। इंग्लिश में मैंने लिख दिया है करंट अफेयर, कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स, अदर, है ना, सारी चीजें लिखी हुई है। चलिए, हम बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग में क्या आता है सर, ये बताइए। रीजनिंग में आता है आपका कोडिंग एंड डिकोडिंग। कोडिंग और डिकोडिंग चैप्टर है, ठीक है। सीरीज, श्रृंखला, नंबर सीरीज भी आती है, अल्फाबेट सीरीज भी आती है ना। इसके अलावा ब्लड रिलेशन, ब्लड रिलेशन आता है गाइस, ब्लड रिलेशन पता होगा ना। ब्लड रिलेशन जो है वो आता है आपका दूरी एवं दिशा,
डिस्टेंस और डायरेक्शन वो आपका पूछा जाता है। इसके अलावा आपसे एनालॉजी, एनालॉजी जिसको बोला जाता है समरूपता, क्या बोला जाता है उसको, समरूपता, वहां से क्वेश्चन आते हैं। क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑड वन आउट भी बोल देते हैं, विषम पद का चयन, हिंदी वाले ऑड वन आउट लिख लेना ये चीज, इसमें डिटेल में मेंशन नहीं किया है ऑफिशियल जो है वहां पर रीजनिंग को, बट मैं बता देता हूं ऑड वन आउट, विषम पद का चयन, कोडिंग डिकोडिंग, एनालॉजी, दूरी एवं दिशा, ठीक है ना, ब्लड रिलेशन, डाइस से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है ना, डाइस जो आपका है। इसके अलावा शब्दकोश, डिक्शनरी से क्वेश्चन आते हैं, डिक्शनरी से, डिक्शनरी से क्वेश्चन आते हैं आपके, लॉजिकल मैनर में अरेंज करना, ठीक है ना, अर्थमेटिक नंबर सीरीज से तो आते ही आते हैं, आपको पता है। तो ये मेन टॉपिक है, डाइस से आ जाते हैं, ठीक है ना। कई बार आपका उससे भी आ जाते हैं, एक टॉपिक है आपका ऑर्डर और रैंकिंग, ऑर्डर एंड रैंकिंग से भी वो पूछ लेता है, ऑर्डर एंड रैंकिंग है ना, पजल से पूछ लेता है, छोटी मोटी पजल आ जाती है, मिसिंग नंबर टाइप। तो ये आपका रीजनिंग का सिलेबस है, ठीक है। ब्लड रिलेशनशिप, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, एनालॉजी, समरूपता, क्लासिफिकेशन, विषम पद का चयन, सीरीज के क्वेश्चन आते हैं, डाइस, डिक्शनरी, लॉजिकल ऑर्डर रैंकिंग में अरेंज करना, छोटी मोटी सेटिंग अरेंजमेंट भी कई बार वो पूछ लेता है। चलिए गाइस, इसके अलावा बात कर लेते हैं मैथ्स की। तो मैथ में हम बात करें प्रतिशत, संख्या पद्धति, दशमलव एवं भिन्न, वर्गमूल और घनमूल, साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज, लाभ और हानि सरलीकरण, लघुत्तम समावर्तक, महत्तम समावर्तक, समय चाल दूरी, औसत अनुपात, सनुपात, समय और दूरी, साझेदारी, ठीक है, ये आपका रहता है गाइस सिलेबस, राइट। चलिए, तो हमने पूरा डिटेल में डिस्कस किया है सिलेबस को, एक एक टॉपिक को अच्छे से समझाया। फिर भी अगर कोई डाउट रह गया है, जो कि रह सकता है, तो आप कमेंट कर सकते हैं इसी वीडियो में कि सर ये डाउट है, इसका जवाब दीजिए। हमारी टीम है टेक्स्ट बुक की, वो आपका सटीक जवाब आपको प्रोवाइड करेगी। 5 चीजें हैं टोटल, तो पर आएंगे पेपर में 4 आएंगी, मैथ है, रीजनिंग है, जीके है, हिंदी और इंग्लिश में जो आप चूज करेंगे वो आपके पेपर में आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका सिलेबस रहने वाला है बीएसएफ का। बिल्कुल नॉर्मल लेवल आता है, बिल्कुल हाई लेवल नहीं आएगा, नॉर्मल मॉडरेट लेवल रहता है, कई बार इजी भी आ जाता है, हाई लेवल नहीं आता, बिल्कुल मॉडरेट लेवल तक पढ़ाई करिए और आराम से आपका पेपर हो जाएगा, ठीक है। कोई बड़ी बात नहीं है, रिटर्न भी सबका क्लियर करना। चलिए, इतना ही रखते हैं इस वीडियो में, अभी आपसे जाने की अनुमति चाहेंगे। थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और ऊपर मेरा टेलीग्राम दे रखा है, सौरव शर्मा टेक्स्ट बुक विदाउट स्पेस, है ना, टेक्स्ट बुक, ठीक है, ये आप ज्वाइन कर सकते हैं गाइस। थैंक यू सो मच।